हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम अपना आज का टॉपिक होगा मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। मेजरमेंट प्रेशर पार्ट वन मींस आज हम सिर्फ इस लेक्चर में डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं। उनका डीप डिस्क्रिप्शन हम आगे लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। तो हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट डिवाइसेस। फ्लूइड प्रेशर को मेजर करने के लिए वेरियस डिवाइसेस हम यूज में रखते हैं, जिनको हम ब्रॉडली टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है मैनोमीटर एंड सेकंड है मैकेनिकल गेजेस। मैनोमीटर वो प्रेशर डिवाइसेस हैं जिसमें हम लिक्विड कॉलम्स के बैलेंस के प्रिंसिपल पर, और जैसे सेम लिक्विड कॉलम का या फिर डिफरेंट लिक्विड कॉलम के बैलेंस के प्रिंसिपल पर हम प्रेशर मेजर करते हैं। जैसे कि हम बात करें अभी जैसे मैनोमीटर की हम बात करें तो मैनोमीटर में जैसे हमें किसी फ्लूइड का प्रेशर मेजर करना होता है तो उसमें मर्करी भरा हुआ होता है। फ्लूइड के प्रेशर की वजह से मर्करी कितनी हाइट चढ़ा है या कितनी हाइट गिरा है, उससे हम ये डिसाइड करते हैं कि उस फ्लूइड का प्रेशर क्या होगा। इसको हम आगे डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी जो प्रिंसिपल की हम अगर बात करें तो मैनोमीटर का प्रिंसिपल होता है मेजर प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड बाय बैलेंसिंग द कॉलम ऑफ फ्लूइड, ओके, बाय सेम और अनदर कॉलम ऑफ फ्लूइड मींस या तो कोई भी कॉलम मतलब या तो सेम लिक्विड हो या डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड हो सकते हैं। तो सेम जैसे अगर डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड हुए तो हम बैलेंस कैसे कर रहे हैं, मतलब प्रेशर इक्वल्स टू रो जी एच। अगर दो कॉलम हमको बैलेंस करना है, अगर मान लो डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड के हैं तो रो वन जी एच वन इक्वल टू रो टू जी एच टू। तो इस तरीके से हम क्या उसमें क्या करेंगे, उस इस प्रिंसिपल के बेसिस पर हम उसमें प्रेशर फाइंड करते हैं मैनोमीटर्स में। हम बात करें अगर मैकेनिकल गेजेस की तो उसमें हम स्प्रिंग और डेड वेट के अकॉर्डिंग प्रेशर मेजर करते हैं। मींस प्रेशर ज़्यादा होगा तो स्प्रिंग खुलेगी, कम होगी डेड वेट, हम वेट को हम प्रेशर से बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के प्रिंसिपल को यूज करके हम मैकेनिकल गेजेस में प्रेशर मेजर करते हैं। तो ये थी दोनों डिवाइसेस में मेन डिफरेंस कि मैनोमीटर्स में हम लिक्विड कॉलम को बैलेंस करके प्रेशर मेजर करते हैं और मैकेनिकल गेजेस में हम मैकेनिकल तरीके से मींस स्प्रिंग को यूज करके या फिर अपने जो वेट होते हैं उनको यूज करके प्रेशर को बैलेंस करके प्रेशर फाइंड करते हैं। मैनोमीटर्स को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है सिंपल मैनोमीटर्स और सेकंड है डिफरेंशियल मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर मींस कि अगर हमें किसी फ्लूइड का प्रेशर मेजर करना है तो हमने मैनोमीटर को पाइप से कनेक्ट कर दिया और उसमें जो लेवल चढ़ेगा मर्करी का या फिर किसी भी और अदर लिक्विड का, तो उससे हम प्रेशर मेजर कर लेंगे। डिफरेंशियल मैनोमीटर जो यूज होता है वो होता है जनरली सेम पाइपलाइन में दो पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए, या चाहे वो मतलब किसी भी दो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए डिफरेंशियल मैनोमीटर का यूज होता है। वो दो पॉइंट सेम पाइपलाइन में भी हो सकते हैं या अलग अलग पाइप्स की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो मैनोमीटर्स को हम दो में डिवाइड करते हैं, सिंपल मैनोमीटर्स और डिफरेंशियल मैनोमीटर। इस तरीके से मैकेनिकल गेजेस फोर तरह के होते हैं: डायफ्राम प्रेशर गेज, बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, डेड वेट प्रेशर गेज और बैरो प्रेशर गेज। इनको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। अब हम आते हैं सिंपल मैनोमीटर। तो सिंपल मैनोमीटर जो हमारे होते हैं, एक ग्लास ट्यूब होती है जिसका एक एंड तो हम उस पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं जिस पॉइंट पर हमको प्रेशर मेजर करना है। ठीक है, और जो उसका अदर एंड होता है वो होता है एटमॉस्फेयर में ओपन। ठीक है, तो सिंपल मैनोमीटर के टाइप्स की हम बात करें, फर्स्ट हमारा टाइप है उसका पाइजोमीटर, सेकंड है यूट्यूब मैनोमीटर एंड थर्ड है सिंगल कॉलम मैनोमीटर। इन तीनों में प्रेशर कैलकुलेशन कैसे होती है, कैसे हम इसमें हाइट बैलेंस करते हैं प्रेशर से, कैसे प्रेशर मेजर करते हैं लिक्विड बैलेंस के द्वारा, हाइट बैलेंस के द्वारा, वो हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हम स्टडी करते हैं आइसोमीटर। आइसोमीटर जो है मैनोमीटर का सबसे सिंपल फॉर्म है। इसमें ये जो है मॉडरेट प्रेशर मीन ज़्यादा कम भी नहीं तो ज़्यादा हाई प्रेशर को भी
हाई प्रेशर भी नहीं, ये मॉडरेट प्रेशर यूज करने मेजर करने के लिए हम जनरली यूज लेते हैं। इसमें एक ग्लास ट्यूब होती है, जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो एक ग्लास ट्यूब है ये है पाइजोमीटर। ठीक है, एक ग्लास ट्यूब होती है जिसको हम जिसका हमें प्रेशर मेजर करना है। हम इसको ऐसे, हमें इस पाइप का इस पॉइंट ए पर प्रेशर मेजर करना है, जो इस पाइप में फ्लो हो रहा है, कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है और इस पॉइंट पर हमको प्रेशर मेजर करना है। तो हम क्या करेंगे, इस जो ग्लास ट्यूब है पाइजोमीटर की, इसको हम इस पॉइंट इस पाइप से कनेक्ट कर देंगे। खाली पाइप होती है ग्लास, ठीक है, ट्यूब है खाली। प्रेशर के अकॉर्डिंग इस ट्यूब में पानी चढ़ जाएगा ऊपर, पानी नहीं सॉरी लिक्विड, जिसको जो भी कोई लिक्विड इस पाइप में है, जिस भी लिक्विड का हमको, जिस भी फ्लूइड का प्रेशर मेजर करना है, ठीक है, तो वो इसमें चढ़ जाएगा और उसकी हाइट के बेसिस पे हम उसका प्रेशर बता देंगे। ठीक है, जैसे एक में कोई लिक्विड था, वो हमने जब पाइजोमीटर को इससे कनेक्ट किया तो इसमें फ्रीली ओवरफ्लो होके इसकी एच हाइट तक पहुंच गया है। ठीक है, तो जो इसमें हाइट पे चढ़ा है पानी एच, उससे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, पी इज इक्वल्स टू रो जी एच। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर ए पॉइंट का प्रेशर हम इसको ए पॉइंट का प्रेशर हम बता सकते हैं। जो ये प्रेशर रहेगा वो कौन सा प्रेशर रहेगा, गेज प्रेशर। ठीक है, तो जो हमारा पाइजोमीटर है ओनली गेज प्रेशर मेजर करता है। ठीक है, तो अगर हम प्रेशर कैलकुलेशन की बात करें कैसे, तो पाइजोमीटर इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैनोमीटर used for measuring gas pressure. The rise of liquid gives the pressure head at that point. Pressure head means हमने pressure head पढ़ा था P upon rho G. Okay, H equals to P upon rho G. तो A पॉइंट पर हमको प्रेशर फाइंड करना है। हमने देखा कि यहाँ पर H हाइट पे पानी, सॉरी H हाइट पे लिक्विड, जिस भी लिक्विड का हम प्रेशर मेजर कर रहे हैं वो चढ़ गया है, राइज हो गया है H हाइट तक। ठीक है, तो ए पे हम प्रेशर अगर कैलकुलेट करें तो जो प्रेशर क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल्स टू रो, जिस लिक्विड का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जो लिक्विड इस ट्यूब में चढ़ा है उसका डेंसिटी, उसकी रो जी 9.81 इंटू एच, जितना उसमें लेवल पानी का चढ़ गया है ट्यूब में, पाइजोमीटर में जितना लेवल उस लिक्विड का चढ़ गया है वो, तो प्रेशर हो जाएगा पी ए इक्वल्स टू रो जी एच न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो ये प्रेशर आएगा वो कैसा आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगेन ध्यान देना, यहाँ पर जो ये फ्री सरफेस बन रही है, यहाँ पर लग रहा है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अगर मैं बात करूं ए पर एब्सोल्यूट प्रेशर की, ओके, तो वो क्या हो जाएगा, पी ए, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ऊपर, है ना, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ये फ्री सरफेस पे, तो पी ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी ए स्मॉल ए, ओके, प्लस रो जी एच। ठीक है, तो ए पर एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाएगा पी ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच गेज प्रेशर। अगर इस इक्वेशन को मैं किसी और तरीके से लिखना चाहूँ, जैसे हमने पढ़ा था हाइड्रोस्टैटिक लॉ में कि जब हम नीचे जाते हैं तो हमारा फ्लो प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है, मीन्स प्रेशर कैसा आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, हमको फाइंड करना है ए पर। हमने हाइड्रोस्टैटिक लॉ में पढ़ा था कि जो प्रेशर है सेम हाइट पर कैसा रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि जो प्रेशर वेरी कैसे हो रहा है, हॉरिजॉन्टली वेरी नहीं हो रहा है, ना ही परपेंडिकुलरली वेरी हो रहा है, वो हो रहा है वर्टिकली वेरी। ठीक है, तो अगर सेम लेवल की मैं बात करूं तो सेम लेवल पे प्रेशर क्या रहता है हमारा, सेम रहता है। तो ए पॉइंट पे प्रेशर जो होगा वो इस पॉइंट पे भी प्रेशर होगा। ठीक है, इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सेम प्रेशर इस पॉइंट पे भी होगा। तो इस पॉइंट पर प्रेशर मैं कैलकुलेट करती हूँ, अगर ऊपर से मैं नीचे आती हूँ तो ऊपर हमारा प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज पी ए। अब मैं आ रही हूँ नीचे, नीचे आ रही हूँ मीन्स प्रेशर इंक्रीज होगा, मतलब साइन कौन सा आएगा, प्लस। ठीक है, और इस कॉलम का प्रेशर, ये प्रेशर क्या होगा, रो इंटू जी इंटू दिस हाइट। ठीक है, एच।
तो इस पॉइंट पे प्रेशर क्या है हमारा, पी ए प्लस रो जी एच। अब इस पॉइंट पर प्रेशर आया हमारे पास पी ए प्लस रो जी एच, जो कि वो प्रेशर किस पॉइंट पर हो जाएगा, ए पॉइंट पर। अगर गेज प्रेशर की बात करें तो हम यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर हटा देते हैं, ठीक है। इसको अगर हम हटा दें तो हमारे पास गेज प्रेशर ए पॉइंट पे क्या रह जाता है, पी ए सॉरी रो जी एच। तो प्रेशर इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम यहीं पे एंड करते हैं इस लेक्चर को। आगे वाले लेक्चर में हम यूट्यूब मैनोमीटर के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।